गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पावर वायरिंग के सेकंड न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 3 लेकर मैं आज आया हूँ। हमारी मंशा यह है कि इस न्यूमेरिकल में हर एक स्टेप आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसके लिए चाहे मुझे इसके 4 से 5 पार्ट ही क्यों न बनाना पड़े। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमारा जितना कुछ हुआ था उसके बाद हम आते हैं स्टेप 5 में, कैलकुलेशन ऑफ करंट। अब देखिए यहाँ पर हम करंट का कैलकुलेशन करते हैं और करंट 2 प्रकार के हमें यहाँ पर निकालने हैं। एक तो फुल लोड करंट IF और दूसरा इफेक्टिव करंट जिसे कि हम स्टार्टिंग करंट भी कहते हैं, उसे IE कहते हैं। फुल लोड करंट का करीब 1.5 गुना जो होता है वो इफेक्टिव करंट होता है, यानी कि स्टार्टिंग करंट। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने इसके पहले जब सिंगल मोटर था, एक ही मोटर था, तो एक ही जगह सॉल्व कर दिए थे। चूँकि कई प्रकार के मोटर हैं, 3 मोटर हैं, 3 मशीन हैं, तो एक टेबल के माध्यम से हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए मैंने सीरियल नंबर डाला। इलेक्ट्रिकल मशीन, जो भी मशीनें हमें इंस्टॉल करना था हमने डाला इलेक्ट्रिकल मशीन। फिर मैंने फुल लोड करंट डाला, फिर इफेक्टिव करंट जिसे हम स्टार्टिंग करंट भी कहते हैं, फिर साइज ऑफ स्विच और साइज ऑफ केबल। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 10 HP मोटर के लिए IF1 हम देते हैं, क्योंकि एक मशीन के लिए हम ले रहे हैं। तो IF1 हम निकालते हैं, हमारा फार्मूला होता है HP रेटिंग अपान √3 इफिशियंसी V cos फाई। यहाँ HP है 10 × 735 का मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि इसे हमें वाट में चेंज करना था। उसके बाद √3.8 यानी कि इफिशियंसी, फिर 400 वोल्ट है, फिर 0.8 cos फाई। तो हमारा IF1 की वैल्यू 16.6 एम्पियर आया। तो IF1 मिल जाने पे इफेक्टिव करंट मिलेगा IE1 = 1.5 टाइम्स ऑफ IF1। तो 1.5 टाइम्स ऑफ IF1 मतलब IF1 की जो वैल्यू आया है उसमें हम 1.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा करंट आ गया 24.8 एम्पियर। अब जब 2 चीज़ें क्लियर हो गई, IF1 यानी फुल लोड करंट और IE1 यानी कि स्टार्टिंग करंट, तो हम स्विच की साइज, मोटर की स्विच की साइज की बात कर रहा हूँ, तब हम मोटर की स्विच की साइज निकालेंगे और केबल की साइज निकालेंगे। पूर्वानुमान में हमने लिखा भी है कि हम सिंगल कोर केबल यूज कर रहे हैं। यह मोटर की स्विच की साइज 30 एम्पियर रखा है, क्योंकि 24.8 एम्पियर तो इफेक्टिव करंट है। मीटर जो स्विच होते हैं उसकी साइज मैंने आपको बताया था, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर, 15 एम्पियर से शुरुआत होता है, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, इस तरह की उसकी साइज आती है। तो यहाँ पर करंट का मान अगर 24.8 है तो इसके स्विच की साइज 30 एम्पियर ले लिया। अब केबल की साइज टेबल में देखकर 2.5 mm² ले लिया सिंगल कोर केबल के लिए। इसी प्रकार से स्टूडेंट 1 HP मशीन का भी हम IF2 निकाल लेते हैं। सेम फार्मूला है, इसका 3 एम्पियर आया, IS2 हमने 1.5 का गुणा किया इसमें 3 एम्पियर में, तो हमारा जो हुआ 4.5 एम्पियर आया। अब इसका करंट अगर 4.5 एम्पियर है तो स्विच की साइज 15 एम्पियर होगी, क्योंकि मिनिमम साइज ऑफ द स्विच इज इक्वल टू 15 एम्पियर रिगार्डिंग पावर वायरिंग। पावर वायरिंग से संबंधित स्विच की जो साइज है किसी भी कीमत पर हमें 15 एम्पियर से कम नहीं लेना। यहाँ केबल की साइज भी आ गई 2.5 mm²। इसी प्रकार 5 kV जो मशीन हमने लगाया है वो मशीन हमारा यहाँ पर करंट निकाले हैं, K में था तो 5 × 1000 किए हैं, HP में था नहीं। इसका करंट आया IF3 8.02 एम्पियर। इसका IS3 निकाला मैंने 1.5 का मल्टीप्लिकेशन करके।
उसके बाद जब ये करंट 8 आया तो इसका भी स्विच की साइज 15 एम्पियर आई और केबल की साइज 2.5 mm² आया। इस प्रकार से कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड साइज ऑफ मशीन एंड साइज ऑफ केबल, ये हमें इस टेबल के माध्यम से एक ही जगह मिल गया। स्टेप 6 में हम आते हैं साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड मेन स्विच। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का यूज हमने इसलिए किया था कि नंबर ऑफ मशीन 3 थे, एक मशीन होता तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का यूज नहीं करते, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का यूज किए हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पहले हमारा मेन स्विच लगा हुआ है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो इस मेन स्विच देखिए, हमें इस मोटर के स्विच की साइज, इस मशीन के स्विच की साइज और इसका साइज जो है हमें यहीं पर मिल गया, लेकिन मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की साइज इस टेबल में नहीं मिल रही है। मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की साइज भी हम स्टार्टिंग करंट यानी इफेक्टिव करंट के आधार पे ही लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल इफेक्टिव करंट हम निकालेंगे। तो देखिए, टोटल इफेक्टिव करंट इक्वल टू IS1 प्लस IS2 प्लस IS3, ये तीनों को हमने जोड़ा तो 37.32 एम्पियर आया। अब इस बेस पर मेन स्विच की साइज चूँकि 30 एम्पियर से ज़्यादा है तो 60 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC लिया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की भी साइज यही होगी, लेकिन इसको मैंने 4 वे लिया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में 4 वे 8 वे इस तरह से आते हैं 2 वे, तो हमने 4 वे लिया। 4 वे का मतलब है कि इसमें 4 परपर निकाला जा सकता है, जबकि हमने कितने परपर निकाले हैं? 3, तीनों मोटर के लिए, 10 HP के लिए, 1 HP के लिए और 5 kVA के लिए। तो हमें यहाँ पे मेन स्विच की साइज और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की साइज भी मिल गई और ये सारी इतना चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस न्यूमेरिकल के पार्ट 4 में इसके आगे के स्टेप नंबर 7 हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।